स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक हमारा वर्क एंड टाइम है, उसमें मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ, जिन पे मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगी। ये आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलिए ठीक है, जो हमारा पहला फॉर्मूला जो है उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है कि P1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू P2 T2 अपॉन W2। तो मतलब यहाँ पे बात की गई है P1 और P2 की, तो वो पर्सन 1 और पर्सन 2 की बात की गई है। T1 T2 मतलब टाइम, पहला जो पर्सन टाइम ले रहा है, और T2 जो दूसरा पर्सन टाइम ले रहा है। W1 W2 का मतलब ये है कि जो काम वो P1 कर रहा है, P1 T1 टाइम में कर रहा है, और जो काम P2 T2 का टाइम में कर रहा है। तो वो यहाँ पे ये बात की गई है। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन पे हम आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। हमारे सामने जो क्वेश्चन है कि 100 मजदूर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, उसी एक काम को 25 दिनों में समाप्त करने हेतु तो कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि पहले कंडीशन जो दी गई है पहले लोगों की, तो वो दी गई है हमारे सामने कि 100 मजदूर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो हमारे P1 जो हो गए 100 हो गए, और T1 जो हो गया उनका टाइम जो हो गया वो हो गया 20, और किसी काम मतलब एक काम हो गया कोई, उसको पूरा करते हैं 20 दिनों में। ठीक है, तो हमारा जो 25 दिनों तक समाप्त करने के लिए कितने मजदूर, अगर इसी काम को 25 दिन तक लंबा लेके जाएं, हम 20 से 25 लेके जाएं, तो कितने मजदूरों की ज़रूरत होगी। तो आपको पता है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो मजदूर जो होंगे वो कम होंगे। ठीक है, तभी तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। ज़्यादा मजदूर होंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। तो मजदूर की जगह पे हम लिख देंगे P2 मतलब कितने पर्सन, और यहाँ पे जो टाइम है हमारा 25 दिन का, और वही काम है तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 × 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ऐसे ऐसे करके, अपॉन ये यहाँ पे हो जाएगा 25, और ये इज इक्वल टू P2 हो जाएगा। तो इनको सॉल्व करेंगे, 4 बार में जाएगा, 100 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा। मतलब P2 इज इक्वल टू 80 आ गया। मतलब 80 मजदूर, अगर हमें 80 मजदूरों की ज़रूरत होगी हमें 25 दिनों में काम को ख़त्म करने में। मतलब मजदूर, मैंने बोला आपसे कि मजदूर कम होंगे तभी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा होंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन पे बेस्ड था ये। तो अब मैं आपको नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है, मतलब इसी से रिलेटेड सारे फॉर्मूले होंगे। हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है उसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करना आपको बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है T1 D1 मतलब टाइम और डे, टाइम भी दे सकता है, डे भी दे सकता है। टाइम का मतलब हार्स में दे सकता है, डे का दिन में दे सकता है। N1 मतलब पर्सन्स की बात हो रही है, N2 मतलब भी पर्सन की बात हो रही है, नंबर ऑफ पर्सन्स की बात हो रही है। W1 मतलब W2 जो हमारा वर्क हो गया, मैंने पहले ही बताया था आपको। यहाँ पे जो एक नई क्वांटिटी ऐड हुई वो हुई है L1 और L2, ये हमारी लेंथ हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 25 मीटर लंबी दीवार को 20 व्यक्ति 5 दिनों में बनाते हैं, तो 15 व्यक्ति 8 दिनों में वही दीवार कितने मीटर बना लेंगे। देखिए, लेंथ पूछा है, यहाँ पे कंडीशंस लोगों के बारे में बता दिया गया है, और 20 मतलब ये सब पीपल्स, लोग कितने हैं वो बता दिया है, दिन बता दिए गए हैं, दूसरी भी कंडीशन बता दी गई है। ये पूछा है कि इतने लोग, अगर 15 आदमी 8 दिन में उसी काम को करते हैं तो कितने मीटर लंबी दीवार बना लेंगे, ये हमसे पूछा। तो हम इसी फॉर्मूले पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आंसर को फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 मीटर लंबी दीवार मतलब जो पहली लेंथ दे दी गई है, और 20 व्यक्ति यानी कि नंबर ऑफ पीपल्स दे दिए गए हैं 20, 5 दिनों में डेज दे दिया गया, आवर्स नहीं दिया गया, बस दिन की बात यहाँ पे की गई है। तो हम दिन की जगह पे दिन को रख देंगे कि 5 दिनों में कंप्लीट करते हैं कितने मीटर लंबी दीवार, 25 मीटर लंबी दीवार को। तो 15 व्यक्ति 8 दिनों में कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं L2 ही तो हमें फाइंड करना है, L1 तो हमें दिया ही हुआ है। बस इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20/5 अपॉन 25। ये जो हमारा है ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर से डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/L2 हो जाएगा। इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/30 इज इक्वल टू 1/L2। तो यहाँ से हमें फाइंड हो जाएगी वैल्यू L2 की। ये हो जाएगा L2 इज इक्वल टू 30, यानी कि 30 मीटर।
30 मीटर लंबी दीवार 15 व्यक्ति 8 दिनों में बना लेंगे। तो चलिए ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि ABC कार्य को क्रमशः 8, 10 और 12 दिनों में करते हैं। यदि वे तीनों मिलकर उस कार्य को एक साथ करते हैं तो उन्हें 7,400 रुपये दिए जाते हैं, तो B का हिस्सा कितना होगा। देखिए पैसे की बात, हिस्से की बात की गई है यहाँ पे, तो हमें क्वेश्चन तो उसी तरीके से करना है जैसे पहले करते आए हैं। हमें सबसे पहले ये देखना है कि A इज इक्वल टू कितने दिन दिए गए हैं हमारे 8, B कितना दिया गया है हमारा, B दिया गया है यहाँ पे हमारा 10 दे दिया गया है, और जो C है वो दे दिया गया है 12 दिन। हम तीनों का एलसीएम पहले निकालेंगे। यहाँ पे हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 120 आ जाएगा। तीनों की इफ़िशियंसी निकालेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। 120 8 से कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। 10 से 120 कितनी बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। और सॉरी यहाँ पे 10 बार में नहीं, 12 बार में जाएगा। और जो 12 है उससे 120 कितनी बार में जाएगा, ये यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ पे कितनी बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। मतलब तीनों की इफ़िशियंसी निकल के आ गई। तो इसको हम क्या करेंगे, अनुपात के रूप में यानी रेशियो के रूप में लिख लेंगे। A रेशियो B रेशियो C, यानी कि लिख लेंगे 15:12 रेशियो 10। ये रेशियो में हमें फाइंड हो गया। अब हमें क्या करना है, बताना है कि B का हिस्सा कितना होगा। टोटल जो अमाउंट है हमारा वो क्या है, यहाँ पे जो हमारा टोटल अमाउंट दिया गया वो दिया गया 7,400 दिया गया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने टोटल अमाउंट को देखते हैं। टोटल अमाउंट जो दिया गया है हमें पे यहाँ पे दिया गया है कितना, 7400, इतना 7,400 दिया गया है। और हमें क्या करना है, तीनों के रेशियो को ऐड कर लेना है। तो तीनों के रेशियो को ऐड करेंगे, यहाँ पे हमें फाइंड हो जाएगा 37। तो अब हमें B का हिस्सा बताना है कि कितना होगा। तो B का हिस्सा हमें बताना है कि कितना होगा। तो टोटल अमाउंट जो है उसको हम लिख लेंगे और यहाँ पे हम उसको अपॉन में कर देंगे। जो टोटल जो इनकी इफ़िशियंसी रेशियो निकल के आई है उनको ऐड कर लेंगे, जितना आएगा वो लिख लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई में उसकी इफ़िशियंसी से मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी बात की गई, जिसके हिस्से को निकालना है। B की बात की गई, B की इफ़िशियंसी से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर A की बात की जाती तो हम A की इफ़िशियंसी मल्टीप्लाई करते, मतलब कि 15 से करते, और C की बात करते तो 10 से करते। तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 200 बार जाएगा, और 200 × 12 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2400 निकल के यहाँ पे आ गया। तो मतलब B का जो हिस्सा हो गया वो हो गया कितना, 2400। अब A की बात करते तो यहाँ पे 12 की जगह पे हम 15 लिख देते, और अगर C की बात करते तो 12 की जगह पे हम 10 को अप्लाई कर देते, मतलब लिख देते, बस हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ जाता। तो चलिए ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि A किसी कार्य को 63 दिन में कंप्लीट करता है। उसी कार्य को A और B मिलकर 36 दिनों में कर सकते हैं, तो उन्हें 5,950 रुपये दिए गए, तो B का हिस्सा क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी वैसे ही होगा। सबसे पहले हम वही काम करेंगे। A 63 डेज में काम करेगा, B और A मिलके, मतलब A और B मिलके काम कंप्लीट करेंगे 36 डेज में। दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा 252 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम जब हम निकालेंगे, और अगर इनकी इफ़िशियंसी की बात की जाए तो यहाँ पे जो इफ़िशियंसी 63 को 252 से अगर 252 को 62 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 बार में जाएगा। 252 को 36 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 7 बार में। दोनों की इफ़िशियंसी निकल के आ गई। अब यहाँ पे हमारी निकल के आ गई A और B की इफ़िशियंसी निकल के आ गई। जब तक हमें B की इफ़िशियंसी नहीं पता चल जाती तब तक हम B का हिस्सा नहीं निकाल सकते, क्योंकि रेशियो निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें पता है A + B की इफ़िशियंसी 7 होती है, A की इफ़िशियंसी भी हमने निकाल रखी है 4 होती है। तो यहाँ से हमें B की इफ़िशियंसी फाइंड हो जाएगी, जो होगी वो हो जाएगी 7 - 4 = 3। मतलब B की इफ़िशियंसी निकल के आ गई 3। तो A रेशियो B = कितना हो जाएगा हमारा, A रेशियो B जो होगा हमारा वो हो जाएगा, A की इफ़िशियंसी 4 हो जाएगी, B की 3 हो जाएगी। और इनका टोटल अगर हम करेंगे
4 और 3 का अगर हम टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 7 यहाँ पे। तो अब हमें बताना है कि बी का हिस्सा क्या होगा। तो बी का हिस्सा अगर हमें बताना है तो हमें पहले वाले क्वेश्चन की तरह करना है। जो टोटल अमाउंट है हमारा 5,950, उसको हमें जो हमारा टोटल एफिशिएंसी ए और बी की है दोनों को ऐड करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, उसको डिवाइड में रखेंगे और जिसके हिस्से की बात की जाए, यहाँ पे बी के हिस्से की बात की जा रही है तो बी की एफिशिएंसी को यहाँ पे जो भी अनुपात है उसका वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा बी का हिस्सा आ जाएगा। तो ये 850 हो गया। 850 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2550। मतलब जो बी का हिस्सा यहाँ पे हो रहा है वो हो रहा है 2550। तो ये बी का हिस्सा निकल के आ गया। तो चलिए ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शेष कार्य से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पे एक काम करते हैं, दोनों काम करते हैं, बीच में कोई ना कोई काम छोड़ के चला जाता है, उसके बाद जो बचता है उसको कंप्लीट करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आज आपको बताऊंगी इसमें कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ कार्य करते हैं, मतलब दोनों मिलके काम कर रहे हैं। यहाँ पे ए प्लस बी दोनों मिलके यहाँ पे काम जो कर रहे हैं वो 30 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि 6 दिन बाद ए छोड़ देता है तो शेष कार्य को बी को करने में 36 डेज लगे, ठीक है। मतलब अब क्या होता है कि 6 दिन बाद तो बी ए काम छोड़ देता है तो जो बचा हुआ काम है उसको कंप्लीट करता है जब बी, तो उसको 36 डेज लग जाते हैं। तो शेष काम मतलब कि जो काम है वो 36 डेज में कंप्लीट तो कर लिया बी ने, लेकिन अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर उसी काम को ए करे, पूरा काम बी नहीं करे, ए पूरा काम करे तो उस काम को कितने दिन में वो कर लेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि सबसे पहले तो हम वही काम करेंगे जो पहले करते चले आए हैं। हम इनकी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद 180 आ जाएगा। एफिशिएंसी निकालेंगे 30 को 180 को 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एफिशिएंसी निकल के यहाँ पे हमारा आ और 36 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। ये हमारा निकल, यहाँ पे 4 नहीं 5 होगा, सॉरी, यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बात यहाँ पे की गई है कि 6 दिन बाद ए छोड़ देता है, मतलब 6 दिन तक ए और बी मिलके काम करते हैं, ठीक है। ए और बी साथ में मिलके काम करते हैं 6 दिन तक, यहाँ पे ये बात कही। यहाँ पे जो ए और बी की एफिशिएंसी जो है हमारी वो 6 है और 6 दिन ये मिलके काम करते हैं तो 6 दिन का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो 36 आ जाएगा। तो 180 में मतलब 36 काम यहाँ पे हो गया तो हम क्या करेंगे, 180 से इस 36 को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ शेष काम हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो बचा हुआ काम हमारा क्या आ गया यहाँ पे 144 आ गया, 144 आ गया। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि 36 दिन में अगर वो काम कर लेता है तो शेष जो बचा हुआ काम है बी जो है वो 36 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, लेकिन अगर इसी काम को ए को पूरा अकेले करना पड़े तो कितने दिन में करेगा। तो बचा हुआ काम जो है वो 144 हो गया। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि बी कितने दिन में से बचा हुआ काम पूरा करेगा तो वो 36 दिन निकल के आ गया। आप क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं, आपका वही 36 आ जाता। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि ए अकेला संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले आपको ए की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो ए की एफिशिएंसी निकालने का तरीका यही होता है कि आपको पता है कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 6 होती है, बी की एफिशिएंसी आपको पहले से पता है कि यहाँ पे 5 है बी की एफिशिएंसी, तो यहाँ पे 5 वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे 6 हो जाएगा। उसके बाद माइनस कर देंगे, यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 - 5 आ जाएगा।
तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ए की इफ़िशेंसी आ जाएगी 1 और टोटल वर्क जो हमारा है वो है 180। ठीक है, अब 180 है और ए का जो काम है वो हमें निकालना है, तो 180 और ए की इफ़िशेंसी जो है उससे डिवाइड कर देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। मतलब जो बचा हुआ काम है उसको कंप्लीट करने में ए को अगर अकेले वो कंप्लीट करे ना तो उसको कितने दिन लग जाएंगे, 180 दिन लग जाएंगे काम कंप्लीट करने में। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है। सी की सहायता से वो 5 दिन में समाप्त कर लेता है। मतलब बी जो है उस काम को 15 दिन में कर सकता है, ए उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, लेकिन सी की सहायता ये लेते हैं तो उसी काम को वो लोग 5 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो अकेला सी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले की तरह ही ए उस काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन सी की सहायता लेने के बाद ए और बी दोनों मिलके, ए बी सी की सहायता लेने के बाद उस काम को 5 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तीनों का एलसीएम निकालने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 60। 20, 15 और 5 का अगर एलसीएम लेंगे तो हमारी 60 आ जाएगी। अब तीनों की इफ़िशेंसी निकालेंगे तो 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगी 3। 15 से डिवाइड करेंगे 60 को तो वो आ जाएगा 4, और अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 12। तो तीनों की इफ़िशेंसी निकल के आ गई। तो यहाँ से हमें ये पता लगाना है कि सी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो हमें ये पता है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ में मिलके काम करे तो उनकी इफ़िशेंसी यानी कि कार्य क्षमता जो हो गई 12 हो गई। और हमें ये पता है कि ए की इफ़िशेंसी 3 है और बी की 4 है। दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यहाँ से हम सी की इफ़िशेंसी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सी की इफ़िशेंसी आ जाएगी, ये 7 हो जाएगा, ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। सी की इफ़िशेंसी यहाँ पे निकल के आ गई 5 निकल के आ जाती। अगर हमें सी की एफिशिएंसी फाइंड हो गई है, पता चल गया हमें सी 5 एक दिन में 5 काम कर पाएगा, 5 वीडियोस बना पाएगा, तो फिर हम सी कितने मतलब कि टोटल जो काम है 60 जो काम है 60 वीडियो वो कितने दिन में बना पाएगा। तो बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, जो हमारा 60 टोटल वर्क है उससे हम सी की एफिशिएंसी को डिवाइड कर देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12, 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 12 आ जाएगा। तो सी का कार्य 12 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि ए बी सी ने क्रमशः 50, 75, 20 दिनों तक कार्य किया। 4 दिनों तक तीनों ने मिलकर एक साथ काम किया, तो शेष बी कार्य को ए और बी कितने, मतलब जो शेष बचा कार्य है, शेष कार्य को ए और बी मिलके कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। देखिए ए यहाँ पे उसी काम को 50 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को 75 दिन में करता है, सी जो है उसी काम को 20 दिन में करता है। और उसके बाद जो 4 दिनों तक तो तीनों ने साथ में काम किया। उसके बाद क्या होता है कि तीनों साथ में काम करते 4 दिनों के। उसके बाद क्या होता है कि सी हमें लगता है काम छोड़ के चला जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से यही होगा कि सी जो है उस काम को छोड़ देगा। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं, मैं शायद मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे जो सी है वो पहले तो 3 दिन मिलके साथ में काम करते हैं, फिर हमें लगता है सी जो है वो काम छोड़ के चला जाता है, तो ए और बी मिलके उस टोटल काम जो बचा हुआ काम है उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 300 हो जाएगा। और उसके बाद जब हम यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तीनों की, तो 50 को जब 300 को 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 75 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15। तो हमारी यहाँ पे एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब 4 दिनों तक तीनों यानी कि ए बी और सी तीनों मिलके साथ काम करेंगे कितना, ठीक है, यही तो हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि तीनों मिलके 4 दिनों तक साथ में काम करेंगे, वो निकालना है। तो हमें पता है कि ए की एफिशिएंसी क्या है
6 है, बी की क्या है 4 है और सी की क्या है 15 है, और वो कितने दिनों में 4 दिनों तक काम करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 25 गुणे 4 यानी कि 100, यानी कि जो काम करेंगे दोनों लोग मिलके वो कितना आ जाएगा 100, टोटल काम वो करेंगे 100। अब बचा कितना काम है हमारा, उस काम को ए और बी मिलके कितने दिनों में पूरा करेंगे। सी तो भाग गया ना जब काम को छोड़ के, तो ए और बी जो शेष बचा काम है उसको कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमें ये पता है कि टोटल काम हमारा 300 है, उसमें से 100 काम तीनों लोगों ने मिलके किया। तो अब बचा कितना काम 200 काम। इस काम को ए और बी को साथ में करना है क्योंकि सी जो है उस काम को छोड़ के चला गया है। तो इन ए और बी दोनों मिलके इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए हमारा जो बचा हुआ काम है वो 200 है, और ए की एफिशिएंसी क्या है 6 और बी की एफिशिएंसी 4 है। दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ के जो शेष बचा हुआ काम है उससे भाग कर देंगे, हमारा कार्य निकल के आ जाएगा। ये 10 हो जाएगा, ये 20, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 20 डेज। तो यानी कि ए और बी मिलके जो शेष बचा हुआ काम है उसको कितने दिनों में पूरा करेंगे 20 दिनों में। अब चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा जो नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। एक जगह पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज आई है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। किसी कार्य को मतलब ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन तक पूरा करते हैं। कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व, देखिए जिस दिन काम समाप्त हो रहा है उसके 5 दिन पहले एक कार्य को छोड़ के चला जाता है। 5 दिन पहले ही छोड़ के चला जाता है, जिस दिन काम कंप्लीट हुआ है उसके 5 दिन पहले। उसके बाद ए के छोड़ने के बाद बी भी 2 दिन बाद, मतलब ए जो 5 दिन पहले काम छोड़ देता है उसके बाद जस्ट 2 दिन बाद, 2 दिन तक तो बी काम करता है, उसके बाद फिर वो छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा हमें ये बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं प्रारंभ, यानी कि स्टार्टिंग जो हो गया, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं एंड कर लेते हैं, यानी कि अंत कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि काम शुरू हुआ उसके 5 अंत, काम जहाँ पे ख़त्म हुआ उसके, यहाँ पे बोला 5 दिन पूर्व, कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व एक कार्य को छोड़ देता, मतलब 5 दिन पूर्व यहाँ पे हम ले लेते हैं। यहाँ पे 5 दिन पूर्व, कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व, यानी कि टोटल काम तो चल रहा है, यहाँ पे काम ख़त्म होना है यहाँ पे, और उसके 5 दिन पहले ही जो है ए को कार्य को छोड़ के चला जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम करते हैं, लेकिन 5 दिन पूर्व काम से पहले वो काम को 5 दिन पूर्व पहले वो काम ए जो है वो काम को छोड़ के चला जाता है। फिर क्या होता है, अब काम कौन करेगा, बी और सी करेंगे दोनों। लेकिन क्या होता है कि 2 दिन बाद क्या होता है कि जो बी होता है वो भी काम को छोड़ के चला जाता है 2 दिन बाद। ठीक है, 2 दिन बाद तो शेष बचा हुआ काम कितने दिन, 5 में से 2 गया तो 3 दिन बचा ना। कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले ए छोड़ देता है, फिर 2 दिन बाद बी छोड़ देता है। तो जो बचा हुआ 3 दिन है, 5 में से 2 गया 3 दिन, वो पूरा दिन कौन काम करता है, टोटल वर्क वो करता है कौन, वो करता है सी करता है 3 दिन काम अकेले। वो बेचारा सी जो है वो जो कार्य का अंतिम 3 दिन है वो अकेले सी करता है। ठीक है, यहाँ से हमें 3 दिन तो पता चल गया कि 3 दिन आखिरी के वो सी ही काम करता है। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ए जो है काम को कितने दिनों तक करता है। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ए 10, बी 12, सी 15। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम वैसे ही लेंगे, यहाँ पे 60 आ जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 60 को 10 से डिवाइड करेंगे, फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पे फिर 15 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले निकालना है कि 3 दिन तो सी ने काम किया, काम के आखिरी दिन तक तो सी ने काम किया, तो सी ने कितना काम किया हमें पता है कि सी ने 3 दिन तक तो काम किया, लेकिन कितना काम किया हम देखते हैं। सी की एफिशिएंसी जो है वो 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उसने 12 काम किया अकेले काम के 3 दिन, मतलब जो आखिरी अंत समय था, आखिरी 3 दिन थे उसमें 12 काम किए। तो 60 में से अगर 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 60 में से अगर 12 को माइनस करेंगे तो हमारा 48 आ जाएगा। अब 48 काम जो है वो कौन कंप्लीट करेगा वो हम देखते हैं, और कितने दिन में।
देखिए काम के 5 दिन पहले समाप्ति के 5 दिन पहले ए छोड़ देता है, लेकिन उसके 2 दिन पहले जो है वो काम कौन छोड़ता है, बी छोड़ देता है। तो यानी कि बी और सी 2 दिन तक तो साथ में काम किए हैं ना, दोनों मिलके। तो देखते हैं बी और सी जो है वो दोनों 2 दिन तक साथ में काम किए, ठीक है। काम छोड़ने के, एक ही काम छोड़ने के बाद 2 दिन तक साथ में काम किए। और आपको पता है कि बी की एफिशिएंसी क्या है, 5 है, और सी की एफिशिएंसी 4 है, तो 9 हो गया। और 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, तो मतलब जो 48 से बचा हुआ काम है उसमें से 18 काम बी और सी ने मिलके 2 दिन तक किया। तो यहाँ पे हमारा अब काम कितना बचा, 48 से हम क्या करेंगे, जो शेष बचा हुआ काम है उससे जो बी और सी ने मिलके 2 दिन काम किया उसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमारा बचा 30 काम। अब ये जो हमारा 30 काम है उसको ए बी सी ने तीनों ने मिलके साथ में किया है। तो हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 दिन काम हो जाएगा। और हमें ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 6 प्लस 5 प्लस 4, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल हो जाएगा 15। तो अब हम टोटल जो बचा हुआ काम है शेष कार्य ए बी सी उसको हम 15 से डिवाइड कर देंगे, 2 दिन निकल के आ जाएगा। मतलब ए बी सी ने मिलके जितने दिन तक काम किया वो हुआ 2 दिन का काम। उसके बाद 2 दिन तक बी और सी ने मिलके किया। फिर उसके बाद 3 दिनों तक अकेले सी ने काम किया। तो टोटल हमारे जो दिन निकल के आ गए, टोटल डेज वहाँ पे लिख लेंगे। टोटल डेज जो हो गया वो हो गया 3 दिन तो सी ने अकेले किया, फिर 2 दिन ए और बी ने मिलके अकेले किया, उसके बाद ए बी सी ने मिलके काम किया टोटल 2 दिन तक। तो यहाँ से हमारा काम जो निकल के आया 7 डेज निकल के आ गया। मतलब ए बी सी जो टोटल कार्य कंप्लीट हुआ वो हमारा हुआ 7 दिनों में। इसको हम कर सकते हैं, प्रारंभ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अंत से आपको समझाते हुए